अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पीसीए डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का डाटा शीट कैसे बनाते हैं और उसके आर कोड कौन से हैं और उसको आर स्टूडियो में कैसे एनालिसिस करके पीसीए के जो डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। मीन कि हम इस वीडियो में आज पीसीए की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हम फर्स्ट अपने उसकी तरफ कि इसमें जो हम आज फिगर्स और डायग्राम्स बनाएंगे डिफरेंट, मैं आपको दिखा दूं। एक सिकली प्लॉट होता है कि जिसमें एगन वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। दूसरे नंबर पे उसमें वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे ट्रेड्स डिस्कस करने होते हैं हमने, वो आपस में किस तरह से उनका रिलेशनशिप है, कौन से पॉजिटिव एक्सिस पे हैं कौन से नेगेटिव हैं और उनका आपस में लिंक क्या है, यील्ड के हवाले से या कोई भी आपका स्टडी एस्पेक्ट्स है उसके हवाले से। याद रखिए ये आज की जो हम सॉल्व एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे उसमें हम नॉन रेप्लिकेटेड डाटा है और ग्रुपिंग नहीं है। इसमें ग्रुपिंग से मुराद यहाँ हमारा कोई इन्वायरमेंट का लेवल नहीं है कि इन्वायरमेंट के लिहाज से या डिजीज़ रेजिस्टेंट या ससेप्टिबल के हवाले से या कोई भी आपका ट्रीटमेंट का लेवल है, उस हवाले से आज हमारी इसमें डिस्कशन नहीं है। वो ऑलरेडी इसी ही चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, उनमें रेप्लिकेटेड और इन्वायरमेंट के लिहाज से प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को एनालाइज करके उसकी एग्जांपल्स अपलोडेड ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये नॉन रेप्लिकेटेड डाटा के हवाले से है, जस्ट सिंपल कि आपने जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे फाइंड आउट करनी है और जीनोटाइप्स की क्लस्टरिंग कैसे करनी है या जीनोटाइप्स का ट्रेड के साथ कैसा लिंक है, कौन सा ट्रेड किसके साथ ज़्यादा लिंक है, कौन सी जीनोटाइप में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, या ट्रेड्स का विद इन ट्रेड्स मतलब उनका आपस में क्या लिंक है। ये दो से चार चीज़ें जस्ट इसमें डिस्कस होने वाली हैं, लेकिन ज़्यादा हम फोकस करेंगे कि इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह आपने बनानी है। एक ये डायग्राम बनाएंगे वेरिएबल पीसीए की, और दूसरा एक पीसीए का दूसरे पीसीए के पर क्या इफेक्ट्स है जिसको इंडिविजुअल पीसीए कहते हैं। इस साइड पे पीसी वन है, इस साइड पे पीसी टू है, आप देख सकते हैं। ये कोड भी आपको दे दिए जाएंगे और अभी इसी वीडियो में मैं आपको करना भी सिखा दूंगा किस तरह से करना है। ये जस्ट स्कोर प्लॉट है, जीनोटाइप की डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी जीनोटाइप्स कौन से एक ही उसमें आ रही हैं और कौन सी जीनोटाइप्स साथ साथ हैं कौन सी दूर हैं इससे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इनकी ग्रुपिंग बनाई गई है जीनोटाइप्स के हवाले से। जिस तरह आप जीनोटाइप 7, 9 और 15 को देख सकते हैं, ये इकट्ठी हैं, और इसी तरह जीनोटाइप 13 सबसे दूर चली गई है और 8 और 3 इकट्ठी हैं। तो इस बेस पे सारी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट पेपर्स में और पीसीए की इंटरप्रिटेशन के हवाले से मेरे ही इसी चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, वो आप देख सकते हैं। और लास्ट जो है मेन जो ज़्यादातर पब्लिकेशंस में और रिसर्च पेपर्स में काम आता है वो है पीसीए बाई प्लॉट आपका, तो जिसमें जीनोटाइप्स की यहाँ सिंबल दिए गए हैं और जीनोटाइप्स के नाम यहाँ बताए गए हैं कौन सी जीनोटाइप्स किस हवाले से है, और यहाँ उनके जो ट्रेड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं वो हैं। तो अब हम चलते हैं इसके डाटा शीट की तरफ कि डाटा शीट कैसे बनाते हैं। डाटा शीट आपने इस तरह से बनाना है कि मेरे पास इस सॉल्व एग्जांपल में एक सपोज डाटा है, टेस्ट डाटा कह लें। तो ये वैरायटीज़ है मेरे पास, G1 से G15 तक मेरे पास 15 वैरायटीज़ हैं। ये इनको आप अपने स्टडी के एस्पेक्ट्स के लिहाज से इनको ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। आपके पास जितनी ट्रीटमेंट्स होंगी 10, 20, 30, 40, 50 जितनी भी, तो ट्रेड्स जितने भी आपके पास हों, कुछ पीसी एनालिसिस मौजूद होते हैं जिनकी लिमिट होती है 10 ट्रेड्स तक, इवन के आर प्रोग्राम में भी, क्योंकि वो जो लाइब्रेरी ये चीज़ें जो इंस्टॉल करते हैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ट्रेड्स की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आपके 10 ट्रेड्स हैं, 20 ट्रेड्स हैं, 100 ट्रेड्स हैं, कोई नहीं। 100 ट्रेड्स मीन्स पैरामीटर्स, स्टडीज के जो पैरामीटर्स होते हैं आपके वो हैं। तो मेरे पास यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेड्स हैं, 6 पैरामीटर्स हैं और 15 जीनोटाइप्स हैं। आपने उनको इस तरह से करना है। ये मीन डाटा है, चाहे आपका पीछे पर प्लांट डाटा हो, पर ट्रीटमेंट डाटा हो, पर सैंपल डाटा हो, पर रेप्लिकेटेड डाटा हो, विद इन रेप्लिकेशन जितने भी सैंपल्स हों, उन सब का मीन आना है। मीन का मीन मीन मतलब यहाँ आप यूँ समझ लें कि चाहे बैकअप पे आपका जितना भी है, आपकी अपनी ही स्टडी बेहतर जानते हैं क्या है, लेकिन यहाँ जस्ट सिंगल मीन डाटा यूज़ होना है, चाहे वो आपका ग्रैंड मीन है, चाहे सिंपल मीन्स है, चाहे रेप्लिकेटेड मीन्स है, जो भी है। तो यहाँ आप डाटा शीट दे सकते हैं, आपने इस तरह डाटा शीट बनाना है। तो मेरी जो डाटा पी डाटा के नाम से मेरी फाइल है, तो आपने अपनी फाइल का नाम जो भी रखना है और यहाँ अपने ट्रेड्स का नाम जो भी रखना है, ताकि हम आर कोड में जाके वही रखेंगे। तो आइए हम चलते हैं आर स्टूडियो में। अब आर स्टूडियो में इसको किस तरह से करना है, इस तरह आपने अपना आर प्रोग्राम ओपन करना है। यहाँ जिस तरह आर स्टूडियो ये ओपन शो हो रहा है आपको, आपने इस तरह आर स्टूडियो ओपन करना है। तो इंपोर्ट डाटा सेट में जाके यहाँ आपने ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ में जाके जैसे ही आप ब्राउज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी है। जिस तरह मैंने अपनी फ़ाइलें अपने आर प्रोग्राम के फोल्डर में रखी होती हैं, तो इस तरह आपने इनको अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करेंगे फ़ाइल को, तो उसमें आपको यहाँ ये वैरायटीज़, जिस तरह मैं आपको एक्सेल शीट में फ़ाइल दिखा रहा था, ये कैरेक्टर्स और ये आपके सामने न्यूमेरिक्स
और ये इस तरह ये भी न्यूमेरिक कर देना है क्योंकि ये न्यूमेरिक डाटा है। इस तरह इसको भी आपने न्यूमेरिक कर देना है, इसको भी न्यूमेरिक कर देना है, और इसको भी आपने न्यूमेरिक कर देना है। न्यूमेरिक करने के अलावा ये चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि हर वीडियोज़ में ये चीज़ें मैं बताता होता हूँ। आपने इसको इंपोर्ट करना है। जैसे इंपोर्ट करेंगे तो व्यू डाटा आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये VAR वैरायटीज़ वाला कॉलम है, बाकी ट्रेड्स वाले कॉलम है। टोटल 15 वैरायटीज़ हैं, और ये आपको कह रहा है यहाँ कि जो पी डाटा की फाइल है, पी डाटा के नाम से फाइल है मेरी। यहाँ व्यू पी डाटा से बता रहा है। आपने अपनी फाइल का नाम जो भी लिखना है ना, तो यहाँ ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो इस तरह आर कोड्स के अंदर जहाँ पी डाटा लिखा होगा, आपने उसको रिप्लेस करते जाना है। तमाम आर कोड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के फर्स्ट कमेंट्स में मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये 15 ऑब्जर्वेशन है और 7 वेरिएबल। 7 वेरिएबल से मुराद 6 ट्रेड्स है, और ये इसको भी वेरिएबल काउंट करता है, मीन 7 कॉलम्स हैं। यूँ आप जहन में रख लें। अच्छा, इसके बाद हमें जाना है अपने कोड की तरफ। कोड ये आपको दे दिए जाएंगे। सबसे पहले आप हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, व्यू पी डाटा तक। तो आपने कुछ ये लाइब्रेरीज हैं जो पीसीए एनालिसिस को सपोर्ट करती हैं आर प्रोग्राम के अंदर। ये ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं। जस्ट आपने अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर। अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल पैकेज में जाके इनको कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी की हुई है। जस्ट इनको कॉपी पेस्ट करके पाथ देने के लिए इसको यूज़ करना है। एक्सेल को हम क्लोज कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं, ये देख लें। आर स्टूडियो में मैंने पेस्ट किया यहाँ। ये ये ऑलरेडी है इसमें, तो उसने खुद नेक्स्ट का ऑप्शन दे दिया कि जी नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ ये आर फैक्टो माइन आर के नाम से एक लाइब्रेरी है, वो आपने पेस्ट कर देनी है। ये भी हो गई क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। इस तरह लाइब्रेरी ggplot2 आपने कर देनी है। तो ये भी मेरे पास है ऑलरेडी। तो इसको भी उसने कह दिया कि जी नेक्स्ट चलें आप। तो ये GGPUBR के नाम से इस तरह से हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया होता है कि किस तरह से आपने न्यू लाइब्रेरी को या न्यू पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। ये खड़ा है पैकेज, आपने यहाँ जाना है, पैकेज पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ, फैक्टो एक्स्ट्रा, जिस तरह ये फैक्टो एक्स्ट्रा है, तो आपने फैक्टो एक्स्ट्रा लिखना है। ये देखें, फैक्टो फैक्टो एक्स्ट्रा जैसे लिखा ये आ गया। आपने इसको क्लिक करना है, तो यहाँ इंस्टॉल करना है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो मुझे इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की 4 से 5 लाइब्रेरीज हैं, आपने इनको पाथ देना है। इसके बाद ये वाला आपने कॉलम इसका जो कोड है वो पेस्ट करना है। ये क्या बताता है कि पीसीए डाटा, इसमें आर लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। पीसीए डाटा, पीसीए क्या करना है, किस डाटा फाइल का, पी डाटा, ये -1, ये हमारा कॉलम है। इसको हमने हटाना है। -1 से मुराद ये नॉन न्यूमेरिक डाटा है, ये हमारा करेक्टर डाटा है, वैराइटीज़ के नेम है। जस्ट इसको एनालिसिस नहीं करना, एनालिसिस यहाँ से करना है, LA से। तो इस वजह से -1, तो जो फर्स्ट कॉलम है उसको माइनस कर दिया। ट्रू, ग्राफ, फॉल्स, ये आर लैंग्वेज है, आपने SH लिखना है। तो इस तरह ये कर दिया। यहाँ आ गया ये PCA डाटा लिस्ट ऑफ 5। ठीक है ना। तो इसके बाद आपने सीक्री प्लॉट करना है, क्योंकि ये सारी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसमें न्यूमेरिक डाटा के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। जस्ट आपने ये वाला करना है, FVZ एगन PCA डाटा। तो ये आपके पास ये है C 100 तक हम लेके जाएं, चाहे 50 है चाहे 60 है, जितना भी है वेरिएबिलिटी, तो 100 तक लेके जाएंगे। तो देख सकते हैं ये सीक्री प्लॉट आ गया आपके पास। आप इसको जूम करके या एक्सपोर्ट करके सेव एज ए PDF, सेव एज ए इमेज कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया कि कौन कितने इसमें जो एगन वैल्यूज के लिहाज लिहाज से फैक्टर्स हैं या पीसीज हैं, वो 1 से कितना ऊपर हैं, उनके अंदर वेरिएशन कितनी है। जिस तरह इधर शो कर रहा है, 1 के अंदर 91 है, 2 के अंदर 5.6 है, थर्ड के अंदर 1.9 है। जो जो 3 पीसी हैं, तो ये अबव 1 इनकी परसेंटेज शो हो रही है। जिस तरह जिसको हम एगन वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो, तो यहाँ परसेंटेज में शो हो रही है। तो हमारा सीक्री प्लॉट हो गया, ये आपको देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने लोडिंग प्लॉट से मुराद कि जो ट्रेड्स हैं उनका क्या ट्रेंड शो हो रहा है, किस किस तरह से पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो यहाँ आप कलर भी अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, कलर कोडिंग कर सकते हैं। यार प्रोग्राम की लैंग्वेज है, मैंने सॉलिड एग्जांपल में आपको दे दिए हैं कलर। आपने ऐसा सच इस तरह से करना है, जस्ट अपनी फाइल का नाम चेंज करते जाना है। जहाँ आपको PC डाटा के नाम से फाइल आपको शो, मैंने शुरू में बता दिया था वीडियो के। तो आप देख सकते हैं ये वेरिएबल PC से हो गया। ये जिस तरह TY है, ट्रेड्स LS है, NAL, इनका आपस में लिंक है। ये आ रहे हैं जी इधर Y एक्सिस पे पॉजिटिव में, और X एक्सिस में भी पॉजिटिव में आ रहे हैं ये वाले। और इस तरह ये वाले Y एक्सिस में नेगेटिव में आ रहे हैं, बट X एक्सिस में ये पॉजिटिव में आ रहे हैं। तो इनका कलर भी ये बता रहा है कि कौन सा कितने अंदर एक दूसरे से लिंक है, जो जस्ट को रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। ये वेरिएबल पीसी हो गया। इसके बाद हमने इंडिविजुअल PCA कि PCA 1 का PCA 2 के साथ किस तरह से लिंक है, कि आपस में उनका कितनी परसेंटेज शो कर रही है। तो आपको कोड दे दिए मैंने, तो आपने इस तरह से जस्ट इनको कॉपी करना है, तो पेस्ट करना है।
इसमें कोई ज़्यादा वो साइंस नहीं है। ये देखें, ये उसने बता दिया, ये इस साइड पे PC1 है 2.8%, और ये इसका 95% है। तो इसका ये ट्रेड्स के साथ आपस में क्या क्या लिंक है, तो ये भी बता रहा है। अगर इंटरप्रिटेशन करें हर चीज़ की, तो एक तो लेक्चर्स की या वीडियोस की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और हम अपने जो ट्यूटोरियल है कि जस्ट हम इसमें आपको करना सिखा रहे हैं किस तरह से करना है, उससे हम हट जाएंगे। तो फिर हर एक ग्राफ की अलग अलग उसकी इंटरप्रिटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये डिफरेंट पेपर्स में भी होता है, और मेरी ही वीडियोस इस पर मौजूद है, आप देख सकते हैं उनको। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्कोर प्लॉट ओनली वराइटीज, वराइटीज का नाम जस्ट शो होगा। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया कोड। दो दो चीज़ें आपने यहाँ चेंज करनी है। मैंने आपको बताया है कि कन्वर्ट VAR वर्ड टू फैक्टर ऑलरेडी डन। जो P डाटा है, ये जो आपकी फाइल का नाम होगा, और VAR वराइटीज कॉलम, तो आपने इनको चेंज करना है। तो जैसे ही यहाँ पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये जीनोटाइप डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से शो हो गया कि कौन सी जीनोटाइप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो किस किस तरह से वो परफॉर्म करे। तो इस तरह उसके साइन भी दे दिए हैं। अब हमें लास्ट चाहिए बाई प्लॉट। बाई प्लॉट को किस तरह से करना है, तो ये ऑलरेडी आपके पास है सब चीज़ें। तो आपने इनको कॉपी करना है, कॉपी करके तो इनको पेस्ट करना है। यहाँ मैंने पेस्ट किया। आप देख सकते हैं पेस्ट करने के बाद, जब आप शो पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ बाई प्लॉट शो हो जाएगा। तो यहाँ जीनो टाइप की वो डिस्ट्रीब्यूशन है, और ट्रेड से इकट्ठा। तो ये मेन होता है जो पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसको डिमांड करते हैं कि जस्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के तमाम प्लॉट्स की बजाय सिर्फ एक प्लॉट ही BC बाई प्लॉट ही दे दिया जाए, तो इसमें काफ़ी हो जाएगा। जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो सारे पेड होते हैं, या टेक्स्ट फॉर्म में देते हैं, या न्यूमेरिकल फॉर्म में देते हैं, या कुछ दिन का उनका ट्रायल वर्जन होता है। तो ये फॉर एवर फ्री है। तो इसमें आप जिस तरह से भी एनालिसिस करना चाहें कर सकते हैं। जो शुरू वाले एक दो पाथ मैंने आपको समझा दिए, लाइब्रेरीज के बारे में बता दिया, और बाकी पाथ जस्ट आपने पेस्ट करना है, और पहले कॉलम का नाम चेंज करना है, और अपनी फाइल का नाम चेंज करना है। बाकी कोड सारे वही होंगे। तो जस्ट आपने पेस्ट करना है, अपने रिजल्ट ले लेने हैं। उम्मीद है आपको PCA बाई प्लॉट और उसकी ग्राफिकल जो फिगर्स हैं तमाम समझ में आ गई होंगी कि उनको किस तरह से ड्रा ड्रा करना है। अगर इसी ही वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।